क्या हो अगर हम अपनी आज की कारों, ट्रकों और यहाँ तक के हवाई जहाज़ों को भी बिना एक बूंद पेट्रोल डीजल के चला पाएं? सुनने में कमाल लगता है ना? बस यही वो बड़ा वादा है जो ई फ्यूल्स करते हैं। तो चलिए आज इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। अच्छा, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले उस असल प्रॉब्लम को देखेंगे जिसकी वजह से ई फ्यूल्स जैसे आइडिया की जरूरत पड़ी। फिर जानेंगे कि ये ई फ्यूल्स आखिर है क्या भला, ये क्या करने का दावा करते हैं और सबसे जरूरी, क्या इनके वादे हकीकत में बदल सकते हैं। देखिए, हमारी सड़कें, हमारे समंदर, हमारा आसमान, ये सब उन गाड़ियों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से भरे पड़े हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। लेकिन यही ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े जिम्मेदारों में से एक है। और यहीं से हमारी एक साफ सुथरे फ्यूल की खोज शुरू होती है, जो वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, दुनिया में 1 अरब से भी ज्यादा गाड़ियां हैं, हजारों की तादाद में प्लेन्स और शिप हैं। इन सबको रातों रात इलेक्ट्रिक बना देना, ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है। तो असली सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा फ्यूल हो सकता है जो इन्हीं मौजूदा इंजनों में काम कर जाए बिना कोई बदलाव किए। हमारे पास बायोफ्यूल्स जैसे कुछ ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अंदाज़ा ये है कि 2030 तक भी वो हमारे सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की ज़रूरत का सिर्फ 6% हिस्सा ही पूरा कर पाएंगे। तो ये तो साफ है कि इतना काफ़ी नहीं है। हमें कुछ नया सोचना ही होगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, ई फ्यूल्स। ये एक ऐसा आइडिया है जो ट्रांसपोर्ट के पूरे खेल को बदलने का दम रखता है। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझे तो ई फ्यूल एक तरह का सिंथेटिक पेट्रोल या डीजल है। मतलब इसे जमीन से खोदकर नहीं निकाला जाता, बल्कि इसे लैब में बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए बस 2 मुख्य चीजें चाहिए। एक, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी ग्रीन एनर्जी, मतलब सोलर या विंड पावर से बनाया गया हाइड्रोजन। ये जो प्रोसेस है ना, ये सच में काफी दिलचस्प है। स्टेप 1, सोलर या विंड पावर जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। स्टेप 2, हवा से या किसी फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को पकड़ लिया जाता है। और फिर स्टेप 3 में इस हाइड्रोजन और CO2 को हाई प्रेशर पर मिलाकर एक लिक्विड फ्यूल बना दिया जाता है। मतलब एक तरह से हवा के कार्बन को ही रिसाइकिल करके फ्यूल बना दिया। तो ठीक है, प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जवाब है कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कार्बन तटस्थता। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। असली फर्क यहीं पर आता है। देखिए, पेट्रोल डीजल क्या करते हैं? वो लाखों साल से जमीन में दबे कार्बन को निकालकर हमारी हवा में घोल देते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ ई फ्यूल्स उसी कार्बन का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से ही हवा में मौजूद है। तो जब ये फ्यूल जलता है तो उतना ही कार्बन हवा में वापस जाता है जितना लिया गया था। ये एक तरह का बंद सर्कल बनाने जैसा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें अपनी गाड़ियां या पेट्रोल पंप बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ई फ्यूल्स आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एकदम फिट बैठ सकते हैं, जो इसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को साफ सुथरा बनाने का एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बना सकता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा और आसान लग रहा है, असल में राह उतनी सीधी है नहीं। तो इससे पहले कि हम जश्न मनाएं, हमें उन बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी समझना होगा जो इस टेक्नोलॉजी के रास्ते में खड़ी हैं। असल में ई फ्यूल बनाना एक बहुत लंबा और मुश्किल काम है। इसमें बहुत ज्यादा ग्रीन एनर्जी खर्च होती है। सोचिए, पहले बिजली से हाइड्रोजन बनाओ, फिर CO2 पकड़ो और फिर दोनों को मिलाओ। हर स्टेप में काफी सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, जिससे ये प्रोसेस बहुत महंगा और इनएफिशिएंट हो जाता है। और इस चुनौती का स्केल तो होश उड़ा देने वाला है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत है, उसे जुटाने के लिए हमें आज की CO2 पकड़ने की क्षमता को 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना होगा। इसके लिए बहुत बड़े और बहुत महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ फ्यूल बना लेना ही काफी नहीं है। इन नए ईंधनों को ये भी साबित करना होगा कि ये हर मौसम में, हर तरह के इंजन में उतने ही भरोसेमंद और सेफ हैं जितना कि आज का पेट्रोल या डीजल। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना एक और बड़ी चुनौती है। तो इतने सारे फायदे और नुकसान को तौलने के बाद हम आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ई फ्यूल्स का भविष्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जैसे कि एविएशन और शिपिंग,
जहाँ भारी भरकम बैटरी लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। इन मुश्किल सेक्टर्स को क्लीन एनर्जी देने में ई फ्यूल्स एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभा सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही आके रुकता है, ई फ्यूल्स असल में हैं क्या? हमारे कार्बन फ्री भविष्य की चाबी, या फिर एक बहुत महंगा और ध्यान भटकाने वाला सपना? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में हमारी दुनिया की गाड़ियां किस ईंधन से चलेंगी।